हमारी अजीज रियाया, हाकिम अदालत, हाकिम हाकिम हादी में क्या है? हाकिम हुक्म देने वाला, अदालत का हुक्म देने वाला। हाकिम अदालत, काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। ब्रेक कहाँ लिया है? हाकिम मुल्क का फैसला। हाकिम मुल्क का फैसला आपने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो बिरहमन, उर्दू वाले बिरहमन बोलते हैं, ब्राह्मण नहीं बोलते, बिरहमन। विरहमन बिरहमन विरहमन के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा। हमने उस जुर्म का इकबाल करके जुर्म, मैंने ख़ास तौर से बताई थी बात कि लोग जुर्म को जुर्म बोलते हैं, ये जुर्म है। जुल्म के नीचे नुक्ता लगता है, जुर्म के नीचे नहीं लगता। तुम फिर जुर्म बोले हो। हमने उस जुर्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता इख्तियार किया है। मजहबी तफरीक ये तुगलक नाटक है, ये सिंपल नाटक नहीं है, कोई ऐसा वैसा नाटक नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी रियलिस्टिक प्ले या हिंदी के नॉर्मल जिसमें कोई भी उर्दू वर्ड आए चला जाएगा। ये तुगलक है। इसके एक एक लफ्ज़ को तुमको तुम्हारा नुक्ता साफ सुनाई देना चाहिए। तफरीक ही सुनाई देनी चाहिए, इख्तियार सुनाई देना चाहिए। हक पसंद है, हम इंसाफ पसंद है, हमने ये खिताब तुमको दिया है, हमने रास्ता इख्तियार किया है, हमारे ख्वाबों की ताबीर, हमारी अजीज़ रियाया, हमारी अजीम सल्तनत। देखो तो सही, तुम कैसे तफरीक इतना सा बोलोगे? एक एक नुक्ता तुमको बोलना पड़ेगा इसमें। मजहबी तफरीक की वजह से टुकड़ों में बिखरी हुई हमारी सल्तनत की तवारीख में आज तवारीख मैं बता चुकी। देखो क्या सुना तुमने, मैंने कितने अच्छे से समझाया है। तारीख हिस्ट्री को बोलते हैं, तवारीख प्लूरल है, तारीख का डेट्स, ये इतिहास, ये हमारी तवारीख में दर्ज होगा, हमारी हिस्ट्री में दर्ज होगा। सल्तनत की तवारीख में आज का ये लम्हा हमेशा जिंदा रहेगा। इस पाक लम्हे को गवाह रखकर हम चंद अल्फाज तवारीख के पन्नों पर दर्ज कराना चाहते फिर दर्ज होता है। मैंने ये वर्ड्स ख़ास तौर से तुम लोगों को बताए थे कि इसमें अमूमन गलती की जाती है। जुर्म और दर्ज बोला जाता है, जबकि ये दर्ज है और जुर्म है। दर्ज कराना चाहते हैं। हमेशा से इस ख्वाहिश रही है कि हमारी सल्तनत में सबके साथ एक जैसा सलूक हो, खुशियाँ हों, शादमानी हो और हर शख्स को हक और इंसाफ हासिल हो। अपनी रियाया के अमन व अमान नहीं बल्कि ज़िंदगी के हम ख्वाहिशमंद हैं। जिंदा दिली और खुशहाली से भरपूर ज़िंदगी के हम अपनी अजीम सल्तनत के भलाई के लिए एक नया सल्तनत की भलाई के लिए सल्तनत की भलाई के लिए एक नया कदम उठाना चाहते हैं। हमारी तजवीज़ है कि इसी बरस हम अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले। क्या है तजवीज़? तजवीज़ क्या होता है? तजवीज़ क्या होता है? हाँ, ये पढ़ना है। भीड़ में हलचल, हाँ पढ़ो ना, तुम्हारे भीड़ में हलचल फिरकाना फूसी जो बढ़ते बढ़ते शोरगुल की सूरत इख्तियार कर लेती है। मोहम्मद हाथ के इशारे से आवाज़ को खामोश कर देता है और अपनी तकरीर जारी रखता है। हाँ, आप लोगों को हमारी तजवीज़ सुनकर ज़रूर हैरत हुई होगी, लेकिन हम सबको बता देना चाहते हैं कि ये किसी मगरूर सुल्तान का बेवानी खब्त नहीं है। इसकी ठोस वजह है दिल्ली हमारी सल्तनत की उत्तरी सरहद के करीब आबाद है, जहाँ हर लम्हे मुग़लों के हमलों का ख़तरा दरपेश रहता है। और आप जानते ही हैं कि हमारी सल्तनत दूर दक्षिण तक फैली हुई है। एक दौलताबाद ही हमारी सल्तनत के 12 सूबों के मरकज़ में आबाद है, जहाँ से हम अपनी लंबी चौड़ी सल्तनत के हर कोने पर हुकूमत की सल्तनत के हर कोने पर मजबूत गिरफ्त कायम रख सकते हैं। कायम रख सकते हैं। इससे भी अहम बात यह है कि दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। हम अपने आबादी नहीं, आबादी है। हिंदुओं की आबादी है। आ क्यों सुनाई दे रहा? ये नहीं कि उर्दू के शब्दों पे ध्यान दोगे तो मात्राओं को छोड़ दोगे। आबादी है, मात्रा पे भी वो करो।
दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। अगर देखो तुम इसको शब्द को ऐसे सिकुड़ के बोलोगे ना तो बात ही नहीं आएगी। दौलताबाद हिंदुओं की आबादी, अरे बोलो दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। तुम देखो दौलताबाद यहाँ तक फैला हुआ है, तुम उसको दौलताबाद कर रहे हो। आबादी वहाँ तक फैली, तुम उसको आबादी कर रहे हो। तो एक एक शब्द को जो है उसकी मात्रा को उस हिसाब से बोलो। दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। हम अपने दारुल खिलाफे को वहाँ ले जाकर हिंदुओं और मुसलमानों में एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं। इस नेक काम की खातिर हम आप सबको दौलताबाद आने की दावत देते हैं, दावत दे रहे हैं। हुक्म नहीं, हुक्म के नीचे नुक्ता नहीं है, हुक्म है, हुक्म के है। हाँ, दावत दे रहे हैं, हुक्म नहीं। जिन्हें हमारे ख्वाबों की सदाकत पर ज़रा भी यकीन हो वही आएँ। महज उनकी मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए। हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, खुदा हाफिज। ठीक है, कितना जोर पड़ रहा है पढ़ने में तुम्हारे, देखो इतना जोर लग रहा है जैसे कोई जिम कर रहे हो तुम। तो इसीलिए तो स्क्रिप्ट मिली हुई थी ना, इतनी ताकत। तो जब तुम्हारी वही मैंने बोला कि जब तुमको आदत नहीं होगी पढ़ने की, बोलने की, तो तुम्हारा नेचुरल जो होता है ना वो हो ही नहीं सकता। बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारे एक्सप्रेशंस इतना, तो ये तो पानी की तरह निकलने चाहिए डायलॉग। अगर तुम याद करके आते और फिर बोलते तो फिर तुम देखते कैसे बोलते। हमारी प्यारी रियाया, तुम तो कैसे पढ़ो, हम अपने हक पसंद उसको ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं। हमारी प्यारी रियाया, हमें अफसोस है कि हमारे कारिंदों ने इस तरह से किया, ठीक है, लेकिन हमने हक पसंदी का रास्ता इख्तियार किया, हमने तुम्हारे हक में फैसला किया। तब करोगे या अटके रह जाओगे उसमें। और सुनो, तो वो पानी की तरह निकलना चाहिए, एक तजवीज़ है, हुक्म नहीं है। ठीक, हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, खुदा हाफिज। अरे शब्दों पे अटकोगे तो कैसे वो करोगे। लेकिन अब वो समझा रहा है, हम सबको बता देना चाहते हैं कि ये किसी मगरूर सुल्तान का बेमानी खप्त नहीं है। अब वो अपने को एक्सप्लेन कर रहा है और अपने को सही, अपने फैसले को सही साबित करने की जब कोशिश करता है तो बताता है ना, भाई समझने की कोशिश करो कि मेरी कोई सनक नहीं है, ये मैं बेवजह ये काम नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक अर्थ है, इसके पीछे कोई मकसद है बहुत बड़ा। तो वहाँ फिर वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा मत समझना कि भाई मैं बादशाह हूँ, मगरूर हूँ, तो मेरी कोई सनक है, खप्त है। ये इस वजह से किया है कि दिल्ली हमारी सल्तनत की उत्तरी सरहद के करीब आबाद है। अब किसी को समझाया कैसे जाता है, भाई समझो, क्योंकि वो दिल्ली हमारी उसके है, सारे सूबे उसके मरकज़ में, जैसे ऑल रोड्स लीड टू रोम, ठीक है, जैसे ताकि आप कहीं से कोई भी रास्ता बनाओ लेकिन हर रास्ता रोम तक जाता है, ठीक है, रोम पे ही पहुंचेगा इंसान, इसलिए कहावत बनी है ना। तो सेम वो बताने की कोशिश की है कि भाई जो दौलताबाद है वो हमारे सारे सूबों के जितने भी वो हैं, जैसे ज़िले सूबे जो बोले जाते हैं ना, उनके सेंटर में, उनके मरकज़ में हैं। तो हम वहाँ से सब पे नज़र रख सकते हैं। एक इंसान कॉर्नर में अगर कोई चीज़ हो तो उससे सब पे नज़र नहीं रख सकता ना, तो लेकिन अगर सेंटर में कोई चीज़ हो तो वो ऐसे ऐसे घूम के सब जगह देख सकता है। तो वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्योंकि सेंटर में है, मरकज़ में है, इसलिए हम सल्तनत की उत्तरी सरहद के करीब आबाद है और जहाँ हर लम्हे अच्छा, इसकी ठोस वजह है, दिल्ली हमारी सल्तनत की उत्तरी सरहद के करीब आबाद है जहाँ हर लम्हे मुग़लों के हमलों का ख़तरा दरपेश रहता है। अब वो रियाया को डराना भी चाहते हैं कि देखो ख़तरा भी है, आगे आगे ख़तरा चलता है, दरपेश रहता है हमारे सामने, आगे आगे तो ख़तरा चलता है हमारे, तो हमें ख़तरा भी है और फिर मैं सब पे नज़र भी रख सकता हूँ। तो इंसान कैसे, देखो ऐसी बात है, मैं इसलिए ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो हमें ख़तरा है, लेकिन इसके अलावा मैं चारों तरफ नज़र रख सकता हूँ, इसके अलावा वहाँ पे हिंदू मुस्लिम है वो एकता भी कायम कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो वो तुमको वो वेरिएशंस लाने समझाने के लिए कि देखो एक तो ख़तरा है, ऊपर से हमारी सल्तनत दूर दक्कन तक फैली हुई है, एक दौलताबादी हमारी सल्तनत के 12 सूबों के मरकज़ में आबाद है जहाँ से हम अपनी लंबी चौड़ी सल्तनत के हर कोने पर हुकूमत की मजबूत गिरफ्त कायम रख सकते हैं। अब इससे भी अहम बात यह है कि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है और हम अपने दारुल खिलाफे को वहाँ ले जाकर हिंदुओं और मुसलमानों में एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं।
यहाँ वो बहुत इंसाफ पसंद और मतलब फ़िरका परस्त बादशाह नहीं अभी बताना चाहता है कि मैं सबके लिए एक जैसा। तो भाई सबसे बड़ी बात तो अमन व अमान है ना, इसलिए भी मैं ये करना चाहता हूँ। हम अपने इस नेक काम की खातिर हम आप सबको दौलताबाद आने की दावत देते, किसी को इनवाइट करते हैं। ख़त्म कर दिया उसने, सारे रीज़न अब बता दिए कि सुनो यही रीज़न है, ऐसा है, ठीक है। अब वो अब थोड़े से प्यार से बोलेगा, अब हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आप सबको दौलताबाद आने की दावत देते हैं, दावत दे रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा दावत दे रहे हैं, हुक्म नहीं, इसलिए लहजा हुक्म वाला नहीं होगा, है ना। यू आर इन्वाइटेड प्लीज़ ऐसे बोलते हैं ना, आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, आइए, तो नहीं कहा आइए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारी दावत है, हुक्म नहीं है, हुक्म ही, ठीक है। लेकिन सिर्फ खेल है, लफ्ज़ों का खेल है हुक्म है कि तुमको आना ही पड़ेगा। लेकिन हम लफ्ज़ों से बोल रहे हैं कि मैं ये मेरा हुक्म नहीं है, ये मेरी एक दावत है, पोलाइट वे में, ठीक है। तो हम हुक्म दे रहे हैं, कहाँ गया भाई, तो छोटा छोटा, जिन्हें हमारे मजबूर रिश्ता कायम हो, हाँ, जिन्हें हमारे ख्वाबों की सदाकत पर ज़रा भी यकीन हो वही आए। अब वो जज कर रहे हैं कि मैंने जो कहा है ना, एक एक चेहरे को पढ़ेंगे कि, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चेहरे पे ऐसा ले आए कि बादशाह के फैसले के, जिससे हमारे ख्वाबों की सदाकत पर यकीन हो वही आए, ठीक है। जिससे यकीन हो कि बादशाह सही बोल रहा है वही आए। वो बादशाह सबके नज़रों को पड़ेगा अपनी रियाया की कि किसका क्या रिएक्शन है, ठीक है। तो वही आए। महज उनकी मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए। तो अब इसमें तुम लोग भी शामिल हो, मैं अकेला ही शामिल नहीं हूँ। जिससे यकीन है वो मेरे साथ है। वो मेरे साथ क्यों है? क्योंकि तुम लोगों के साथ मिलकर मुझे काम करना है, ये कह रहे हैं। तो भाई तुम भी इस नेक काम में बराबर के हिस्सेदार हो। तारीख में तुम्हारा भी ये जो नेक काम है दर्ज होगा। आई बात समझ में? तो वो उनको बता रहे हैं कि तुम भी ऐसा करोगे, तुम्हारे महज मेरे ही नहीं, तुम्हारी मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे कि ऐसा होगा जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए, सारी दुनिया दंग रह जाए। अब वापस हो गया, वापस ये हो गया, हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, फिर उससे वापस एड्रेस करते हुए, हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, खुदा हाफिज़, ठीक है, चले गए। तो देखो ये इसके कितने सारे वो हैं, 3 और 4 वो लेते हैं टर्न। बादशाह है, बादशाह का वो गुरूर, अना, वो अथॉरिटी, रौब अपनी जगह रहेगा। लेकिन बादशाह जब भी अपनी नेता को, रियाया को एड्रेस करता है तो थोड़ा सा पोलाइट बनने की कोशिश होता है, थोड़ा सा उसके प्यार आएगा। तो शुरू में वो जैसे एड्रेस करेंगे वैसे बोलेंगे। फिर वो एक इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा अफसोस जाहिर करेंगे कि भाई हमारी वजह से, कुछ लोगों की वजह से, हमारे कारिंदों की वजह से जो हुआ उस पर हमको अफसोस है। लेकिन हम इंसाफ, हमने इतना बड़ा काम किया है, हमने ऐसा बड़ा इंसाफ का काम किया है कि जो ये लम्हा है वो हिस्ट्री में दर्ज होने वाला है, ठीक है। जो हुआ उसको भूल जाओ। जैसे मान लो अभी कोई भी इंसिडेंट अगर हो जाता है, किसानों को कुचल दिया, किसी को मार दिया, कर दिया, अभी अदालत ने फैसला दे दिया तो वो इंसिडेंट तो गया बाढ़ में, ठीक है, किसी की ज़िंदगी। अब आज से हमारा उसमें दर्ज होने वाला है। अब यहाँ पे गुरूर होगा कि बहुत बड़ा नेक काम करने वाले हैं, ये बता के थोड़ा उसको देखा, लोगों को पसंद है। फिर अब नया फैसला आता है कि भाई मैंने ये सुना है, यहाँ से टर्न लगी, अब सुनो, अब उन्हें, अब मेरी बात, मेरी तजवीज़ है, वो प्रपोज़ कर रहे हैं, एक बात को प्रपोज़ल कर रहे हैं थोड़ा सा कि मैं ये सोचता हूँ कि ये वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ मूव कर दिया जाए। लोगों के रिएक्शन शुरू हो गए, लोगों के रिएक्शन हो गए। बादशाह थोड़ा सोचेगा, उसको समझ में आ रहा है कि सारी रियाया मेरी बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है, मतलब राज़ी नहीं है, इत्तफ़ाक़ नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा वो भी रिएक्शन देंगे। लेकिन फिर बादशाह आ जाएगा कि है तो रियाया ही, वो खामोश कराएगा, भाई ठीक है ऐसा है। फिर वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा, देखो मैंने ये फ़ैसला किसी खपत में नहीं लिया, किसी सनक में नहीं लिया, मैंने ये फ़ैसला, इसके लिए पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। क्या क्या रीज़न्स हैं? एक तो वो हमारे दक्कन में पड़ता है, दूसरा वो सारे सूबों का मरकज़ है, मैं सब पर नज़र रख सकता हूँ। और ये भी तो देखो कि ख़तरा हमारे आगे आगे चलता है, तो ख़तरा सिर्फ बादशाह को थोड़ी है, रियाया को भी तो ख़तरा है। बादशाह मरेगा तो रियाया भी तो मरेगी साथ में, तो ख़तरा भी हमारे दरपेश रहता है। तो मुझे तुम्हारी हिफाजत भी करनी है, सब पे नज़र भी रखनी है, और सबसे बढ़ के बात यह है कि मुझे हिंदू मुस्लिम एकता कायम करनी है, और वहाँ पे क्योंकि सारे लोग हैं ये करने। तो आई बात समझ में? ये है मेरा। अब जो मेरी बात से वो करते हों वो मेरे साथ आओ,
और तो सारे ही चलेंगे, कौन बादशाह के खिलाफ जा सकेगा। फिर बादशाह की पैनी नज़र होनी चाहिए, रियाया की नज़र पे शोरगुल से पहले कि कौन हुआ करके। फिर क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ मिलके ये सब काम को अंजाम देना, ठीक है। तो हमारे ख्वाब की ताबीर बनाने वालों खुदा हाफिज़, निकल गए वो अपने उसमें। तो ये लेते तो है सिंपल तकरीर, लेकिन सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उर्दू के लफ्ज़, उनके मानी को समझना। बिना मानी, बिना मीनिंग को समझे तुम कैसे करोगे। कौन रियाया, क्या हक़ पसंदी, क्या ताबीर, क्या दारुल शिफा, खिलाफा जो भी है, तो ये सब पता होना। मरकज़ दरपेश क्या है, तो एक्सप्रेशन वही दोगे ना भाई। खतरे भी दरपेश चलते हैं, दरपेश पीछे तो नहीं करेगा ना। तो बॉडी लैंग्वेज कैसे आएगी, तुम्हें मतलब मालूम होगा तभी तो करोगे ना कि खतरा भी दरपेश चलता है, आगे आगे चलता है, सामने सामने चलता है, ये भी नहीं जा सकता एक्शन, वो भी नहीं जा सकता। तो मीनिंग पता होने चाहिए ताकि आप हाथ पैर का इस्तेमाल उस तरीके से करो, ठीक है। फिर उनमें से कीवर्ड छांट लो। ये तो अपने आप में एक एक वर्ड ही अपने आप में कीवर्ड है, उर्दू के शब्दों को कर दोगे। लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हम बादशाह के उसको लाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी सब चीज़ें लेके है, तो तुमको उस हिसाब से इसको तैयार करना पड़ेगा।